राम 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 राम। श्रद्धे स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सार बात यह है अपनी इच्छा के अनुसार सुख पाने की इच्छा को लेकर के मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलना ही असत है। सच्चे हितैषी महापुरुषों के वाणी के अनुसार चलना ही सत है। हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ये मन के अनुसार चलने से हमारी दशा क्या हुई है। जो स्थिति अभी है, जो दलदल में फंसे हुए हैं, इसका एक मूल बाधा है मन के अनुसार चलते हैं। सभी सत्संग कहलाते हैं, साधक कहलाते हैं। मुझे तो एक निष्कर्ष बात मिली है और दृष्टि गई है, साधक को एक काम करना है सिर्फ जीवन में, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे प्रेम योगी, निकुंज में रहने वाली उपासिका उपासक हो, मन के अनुसार नहीं चलना। हमारे दृष्टि में जो सच्चे हितैषी है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, और इतना सा विश्वास आवश्यक है। विश्वास की परिभाषा क्या है? स्वामी जी महाराज, सेठ जी, भाई जी, जिन जिन संतों में हमारी श्रद्धा विश्वास है, एक विश्वास जो भगवत विश्वास को जन्म देता है। ध्यान देना, केवल भगवान पर विश्वास कर लो, ये बातों बातों से रह जाती है। भगवत विश्वास को जन्म देने वाला विश्वास ये है, ये महापुरुष, ये संत मेरा अहित नहीं कर सकते। बस एक बात, ये मेरा अहित कर नहीं सकते। चाहे कितने भी विपरीत आचरण दिखे, वाणी दिखे, मेरा अहित नहीं कर सकते। ऐसा विश्वास होते ही भगवत विश्वास जन्म ले लेगा, प्रकट हो जाएगा। जाने हुए असत और सुने हुए सत्य, बात चले। जाने, जिसको हम असत जानते हैं, उसके लिए पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो असत, असत माने परिवर्तनशील है। ध्यान देना, परिवर्तनशील, जो परिवर्तन हो रहा है, बचपन से हम सभी को अनुभव है, जो मिला हुआ वो बिछुड़ गया,
वो बिछुड़ रहा है, वो बिछुड़ जाएगा, इस सबको अनुभव है। ये मन की स्थिति क्या एक प्रकार रहती है? बताइए ना। आज राजी है तो कल नाराज है, अब हंस रहे तो कल रो रहे हैं, स्थिति है। फिर जो स्थिति जिसकी ऐसी है उसकी बात क्यों मानेंगे? हमारे सबसे बड़ा असत, इतना बड़ा संसार हमारे लिए बाधक नहीं है, ये मन ही संसार है। सबसे बड़ा संसार हमारा मन है। ये संसार कब तक जिंदा रहेगा? मरेगा नहीं है। इस मन कब तक नहीं मरेगा? जब तक सच्चे हितैषी महापुरुषों की आज्ञा को नहीं मानेंगे, ये मन नहीं मरेगा। ये मन ही संसार है और कुछ नहीं है। ईंट पत्थर मकान दुकान गाड़ी घोड़े ये नहीं है, ये संसार की परिभाषा नहीं है। ये मन ही संसार है। मन क्या है? मन जो है, जिसके पास में मन है वो संसारी है। मन माने अपनी इच्छा के अनुसार मैं चलूं, अपने लिए करूं, सुख भोगने की, सुख पाने की इच्छा। साधक सत्संगी होता है वो अपने मन के अनुसार नहीं, आज्ञा के अनुसार, निर्देश के अनुसार, महापुरुषों की वाणी के अनुसार चलना शुरू। महापुरुषों की वाणी ही सत्य है। देखो, जिस लेवल में हम हैं उसी लेवल की बात करता हूं। ऊंची बातों से काम नहीं चलता, बातें सीख जाएंगे, प्रवचन दे देंगे। सबसे बड़ी बात ये मान लो, मेरी मन की बात असत्य है और महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों की इच्छा ये सत्य है। ये सत्य असत्य की पहले पकड़ लो। महाराज जी ने कितने ऊंची बात कही, मुझे यदि ऐसा सत्संग मिलता मैं पढ़ाई नहीं करता। महाराज जी कोई छोटी बात नहीं है। साधक, हम प्रश्नकर्ता को देख रहे हैं। प्रश्नकर्ता अपना आग्रह लेकर के, अपनी इच्छा को लेकर के प्रश्न करता है और वो महापुरुषों के उत्तर को ठीक से ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अपने पकड़ है। ध्यान देना, कितनी विलक्षण बात है। ऐसे जो महापुरुष मिले, कहे ऐसा यदि सत्संग मिलता मैं पढ़ाई नहीं। पढ़ाई का फल क्या है? विद्वता नहीं है। विद्या का फल क्या है? अध्यात्म विद्या विद्यानाम सा विद्या या विमुक्त है। वो विद्या होती है जिसमें मुक्ति मिलती है। मुक्ति ही विद्या का फल है, शांति ही विद्या का फल है, विनम्रता ही विद्या का फल है। जो विद्या में विनम्रता नहीं है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है, वो कौन सी विद्या है? ये तो पेट भरने की विद्या है, सम्मान पाने की विद्या है। सत्य असत्य का निरूपण, सत्य में प्रतिष्ठित होना, ये विद्या का फल है। इसलिए सत्संग सर्वोपरि चीज है। और हमको तो लगता है महाराज ऐसे महापुरुष मिले हैं और ऐसे महापुरुषों की वाणी मिली है, इस वाणी को छोड़कर हम क्यों भटक रहे हैं? कहां कहां भटक रहे, सोच रहे वहां चले जाएंगे, वो बता देगा, वो ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त। और सच्ची बात है, भले भगवत प्राप्त अनेक महापुरुषों को हुए होंगे, लेकिन इस प्रकार हित चाहने वाला कौन मिलेगा? बात समझ रहे ना? भगवत प्राप्त महापुरुष अनेक मिल सकते हैं, मना नहीं करता हूं, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष होते हुए भी हमारा हित चाहने वाला। आपके पास में धन है तो आपका धन मेरा क्या काम आया? लेकिन कोई गरीब है फिर भी वो हमारा हित चाहता है। वो गरीब व्यक्ति भी मैं धनी व्यक्ति से श्रेष्ठ है जो मेरा हित चाहता है। ऐसे जीवन मुक्त भगवत प्राप्त जिन्होंने अपना काम कर लिया स्थिति में, उनसे मेरा क्या मिला? अरे ऐसे हित चाहने वाला, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, जल्दी से जल्दी, सुगम से सुगम उपाय से, और इसी खोज में लगा हुआ हो, और कोई प्रकल्प नहीं, विकल्प नहीं, और कोई संकल्प नहीं। ऐसे महापुरुष कौन मिलेगा? ऐसे महाराज जो बात उन्होंने कही है, मूल बात ध्यान देना, अभी सूत्र में बता रहे सारी बात को।
सत्ता, महत्ता, पसंद, संबंध और आवश्यकता, ये दो पार्ट है। असत के प्रति हम सत्ता होनापन है। मुर्दे में प्रेम नहीं होता, मुर्दे में आकर्षण नहीं होता, टट्टी पिसा में आकर्षण नहीं होता, मांस मछली में अंडे में आकर्षण नहीं होता। सत्ता, महत्ता, महत्व बुद्धि, संसार बाधक नहीं है। संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि है, विशेषता है, बढ़िया है, महत्व बुद्धि। फिर पसंद करते, महत्व कितने कोई बढ़िया क्यों नहीं हो, मैं अगर पसंद नहीं करूं तो काम का नहीं है। तो पसंद, फिर संबंध, फिर मूल में आवश्यकता, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। चाहे कोई कितना बढ़िया हो, संसार कितना बढ़िया हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्या करेगा? परंतु महत्व बुद्धि से वो मुझे चाहिए। ये क्यों है? ये मन के अनुसार चलते हैं। इसलिए जब संतों की वाणी के अनुसार चलेंगे, मेरे सच्चे हिते से जो कहते सही है, तो सत्ता, ध्यान देना, वो भगवान के है। ना सत्व विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। संसार में एक ही सत्ता है। फिर महत्ता, बढ़िया सुंदर कोई है तो एक ईश्वर ही बढ़िया सुंदर है, महत्व बुद्धि। फिर बाद में पसंद, हमने इनको पसंद किया, हमने उनसे संबंध जोड़ा, विश्वास किया। विश्वास करना लायक एक ईश्वर है और एक संतों की वाणी है। कहीं विश्वास का दुरुपयोग नहीं करना। ऐसे सत्ता, महत्ता, फिर बाद में पसंद, संबंध, संबंध के बाद में होती आवश्यकता, मुझे चाहिए, आवश्यक। सत्य की आवश्यकता होती है और असत्य की इच्छा होती है। इच्छाओं की निवृत्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति होती है। जीवन में संसार किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, और ईश्वर मिला हुआ है, अभी है, सबको मिले हुए है, केवल दृष्टि देने की बात है। इसलिए मूल बात है महाराज, सत्य असत्य की जो परिभाषा, जाने हुए असत और सुने हुए सत, इसको बात को सुनने से काम नहीं चलेगा। जाने हुए असत अर्थात हम जानते हैं, हमारा मन के अनुसार चले तो हम धोखा खाए, अभी तक भी दुख पा रहे। जाने हुए असत क्या है? ये मन ही जाना हुआ असत है। ये मन के अनुसार चलते हैं तब हमारी प्रगति नहीं होती है। और सुने हुए सत्य क्या है? महापुरुषों की वाणी ही सुना हुआ सत्य है, और वाणी के अनुसार चलेंगे तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। इसी बात को स्वीकार कर ले, हमारा काम बन जाएगा। इतनी सारी बात है। फिर आगे सब कुछ अपने आप मिलेगा। एक बात बार 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 कहता हूं, मन के अनुसार मत चलो, मत चलो, मत चलो। जो बात महापुरुषों की पकड़ में, एक महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार चल, अभी काम बनेगा। नहीं तो बुद्धि का व्यायाम करते जाएंगे, प्रवचन देते जाएंगे, वर्षों से सत्संग कहलाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। वही राजी नाराज अभी तक भी होते रहेंगे। पूछो अपने आप को, 30 साल से जो राजी नाराजी हो रहे थे, अभी भी राजी नाराजी है, अभी भी उथल पुथल है, तो मिला क्या? मिला क्या? इच्छा के अनुसार नहीं चलना। सेठ जी ने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया था, भाई जी ने मिला दिया था, महाराज जी ने मिला दिया था। वो महापुरुष इच्छा को भगवत इच्छा में मिलाने से महापुरुष बनता है, और इच्छा के अनुसार चलने थे संसारी और निकृष्ट पुरुष बनता है। इतनी बात है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम शांत, चुप।
कल सत्संग में हमने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रक्षाबंधन सूत्र और रक्षाबंधन के अलौकिक मंत्र के बारे में हमारी चर्चा हुई थी। केवल एक लाइन में हम बता रहे, जो हम आज उत्सव मनाएंगे, अलौकिक सूत्र और अलौकिक मंत्र हमको महाराज जी ने दी है। भगवान और संत महापुरुष हमारे रक्षक है, वास्तविक रक्षक है। कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। चूहा चूहा की क्या रक्षा करे, ऐसे नासवान की क्या रक्षा करे। तो कहने का तात्पर्य हमारे मूल रक्षक है भगवान और संत महापुरुष, उनकी वाणी है। तो जो भी मंत्र लौकिक सूत्र प्रयोग कर रहे करे, जो मूल बात काली कृपा से मिली है। अलौकिक सूत्र क्या है? अलौकिक सूत्र है, ये सूत्र बांधते समय ये कहना, जे एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना, ये है अलौकिक सूत्र। और मैं केवल आपका ही हूं और आप केवल मेरे ही अपने हैं, ये अलौकिक सूत्र। और अलौकिक मंत्र, जो हम मंत्र बोलते राखी बांधने के समय में, एक अलौकिक मंत्र है। ठाकुर जी के हाथ में राखी बांधने के तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, ये अलौकिक मंत्र है। और किसी भाई के हाथ में, किसी संबंधी के हाथ में राखी बांधने के तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, जो संबंध है मेरे भाई, आपको भूले नहीं। ये भूले नहीं, उनको स्मृति दिलाना, भगवान में जोड़ना, ये ही अलौकिक मंत्र है, अलौकिक सूत्र है। इसके साथ में महाराज जी के मंत्र और सूत्र को लेकर के हम उत्सव को मनाएं। नारायण 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 नारायण।